कांग्रेस यहां पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, हालांकि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यानी फिर से बीजेपी को वनवास मिलता नजर आ रहा महा एग्जिट पोल के जरिए, यानी भूपेश बघेल की वापसी होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान है, अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता है सपा के। प्रियंका गुप्ता है प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर संजीव मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के रिएक्शन सर, छत्तीसगढ़ में तो अभी खतरे की घंटी है। संजय चौधरी जी। नहीं, हमारा फीडबैक बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पंडितों को एक बार वैसी ही निराशा लगेगी जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में आकलन किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से नहीं आ रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक पंडित छत्तीसगढ़ के जो निर्णय है उससे निराश होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है, छोटे से भी वोट का स्विंग बड़ा असर करता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा प्रियंका जी लग रहा है बीजेपी आ जाएगी और कांग्रेस वापसी नहीं करेगी। संजय जी कह रहे हैं और बड़ा नहीं होता, नीतियां जरूर इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें कि भूपेश बघेल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो चेहरा है वो लोकप्रिय चेहरा बन चुका है। आज जनता उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करती है। उनकी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनकी बदौलत जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो जो है अन्य योजनाएं हो, जिसपे आप कई तरह की योजनाएं, चाहे वो गोबर खरीदने की योजना हो। प्रियंका जी, हम 45 से 50 सीटों का अनुमान लगा रहे हैं कांग्रेस के लिए, आपको कुछ ज्यादा का अनुमान है या इतना ही आपकी पार्टी का भी? देखिए, मुझे लगता है कि अपने हम पिछले जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे और एक बार बहुमत से वहां पर फिर से सरकार बनाएंगे और जनता एक बार फिर से हमें आशीर्वाद देगी और अपने लिए जो है एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बनाएगी, ताकि वो जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी नीतियां वहां चल रही हैं वो पूरी तरह से आगे और कंटिन्यू हो सके। प्रियंका जी, मैं लौटूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे और भी मुद्दों पर चर्चा करनी है, और भी राज्यों की बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और ये एग्जिट पोल भी वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये कहते हैं ना, ये परिवर्तन की आंधी शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इनके कुछ चुनिंदा राज्यों में बस सरकारें बची हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ 2% का अगर वोट, छत्तीसगढ़ में तो आप कांग्रेस को ही चाह रहे हैं ना, बेदखल होते। सपा कांग्रेस को चाह रही है छत्तीसगढ़ में सर। देखिए, वो इंडिया गठबंधन में हम भी अभी भी हैं और इंडिया गठबंधन के सारी चीज़ों को हम मानते हैं। कांग्रेस अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बताइए। चलिए, मध्य प्रदेश में तो नहीं चाह रहे थे ना आप, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। मध्य प्रदेश में तो आप उनको धोखेबाज बता रहे थे। हम चाह नहीं रहे थे मध्य प्रदेश में, हम अपनी नहीं, मध्य प्रदेश में तो हम अपनी सीटें हैं और अपने मेंबर्स बढ़ाने का प्रयास, अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने हमारे साथ जो किया वो सारी दुनिया के सामने था। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कमेंट किया है, क्योंकि कहते हैं ना, सारे सहयोगियों को साथ में लेके चलना चाहिए। वो नेशनल लेवल पे वो चीज़ करना चाहते थे, हम स्टेट लेवल पे भी वो चीज़ करना चाहते थे। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास भी। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। सर, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की वापसी, क्योंकि महा एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि यहां पर भूपेश बघेल की वापसी हो सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने देखा कि हर तरफ से आ रहा था, पुराने मैसेजेस भी आए थे, हम लोगों ने जब लगातार चुनाव की बातें हो रही थी तब भी क्लियर हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी थोड़ा सा कमजोर कर रही है। क्यों कर रही है, इसके पीछे की हमें समझना पड़ेगा। एक तो इस चुनाव में क्या हुआ है, सभी राज्यों में, तीनों राज्यों में जो हिंदी भाषी तीनों राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी वर्सेस लोकल लीडर चुनाव करा दिया और ये लगातार भाजपा करा रही है। उत्तर प्रदेश में जब दूसरा चुनाव हुआ 2022 वाला, तो योगी आदित्यनाथ चेहरा थे, घोषित रूप से चेहरा थे। तो यहां चुनाव के पीछे मोदी और अमित शाह थे जरूर, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक चेहरा थे। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में चुनाव भूपेश बघेल वर्सेस मोदी हो गया। इस तरह भी हम जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां की बातें आएंगी। दूसरा क्या हुआ, इस बार छत्तीसगढ़ में आपने एक चीज अनुभव की होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नहीं थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नहीं थी
तो निश्चित रूप से वो वाला जो वोट है, जो कम्युनिस्ट, आप छत्तीसगढ़ में जो नक्सल इलाके हैं, बस्तर से लेकर सुकमा तक, उन इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक प्रभाव हुआ करता था। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता जो पिछली बार सुकमा में दूसरे नंबर पे रहे थे, इस बार वो निर्दलीय लड़े, तो अब ये सब अंतर आते हैं, चीजें बदलती हैं। इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला है। और दूसरा, लेकिन संजीव जी आपने एक बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी वर्सेस में लोकल की बात आ रही है, मैं आऊंगा, लेकिन आपने एक सबसे बड़ी बात है कि रमन सिंह चेहरा थे या नहीं, इस पर मैं बात करूंगा कि रमन सिंह वर्सेस भूपेश बघेल के बीच अगर कराते तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हालांकि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह। चलिए, एक सी वोटर का छत्तीसगढ़ पर क्या एग्जिट पोल है वो दर्शकों तक बता दें आपको। सी वोटर एग्जिट पोल में कांग्रेस को 41 से 53 सीटें दे रहा है। यहां सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया वो 53 सीटें दे रहा है, और जो हमने दिखाया था आपको महा एग्जिट पोल, उसमें 50 सीटें, यानी वो बढ़ा रहा है। और बीजेपी को 36 से 48 और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाने की उम्मीद है। ये छत्तीसगढ़ में सी वोटर का एग्जिट पोल। यहां भी आपको बता दें कि भूपेश बघेल की वापसी हो रही है, कांग्रेस की वापसी हो रही है सी वोटर के एग्जिट पोल के अंदर। ये आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी नहीं होगी क्योंकि बीजेपी को मौका नहीं मिल रहा है। अभी के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कांग्रेस वापसी कर रही है फिर से, और बीजेपी को फिर से वनवास मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये महा एग्जिट पोल हम बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि सी वोटर ने कितनी सीटें दी है। कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, बीजेपी को 36 से 38, अदर्स के खाते में 4, यानी बीजेपी सत्ता बनाने से चूक रही है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। मेरे साथ संजीव जी जुड़े। संजीव जी, हम वही चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं जो आप जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे कि लोकल वर्सेस मोदी के पर ये चेहरे पे लड़ाई कराती है बीजेपी, लेकिन सर आपको लग रहा है कि भूपेश बघेल को रमन सिंह टक्कर दे पाते? दोनों को होता है, एक तो क्षेत्रीय जनता को पता होता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। निश्चित, आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है। क्यों? दरअसल आप जनता को थोड़ा नासमझ समझना बंद करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। जनता अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालने जा रही है। ठीक है, मोदी की लीडरशिप, मोदी का जो गवर्नेंस मॉडल है, ऑब्वियस है कि वो अच्छा मॉडल है और इसीलिए लगातार वो जीत रहे हैं। मोदी के गवर्नेंस मॉडल पे यहाँ बैठ के स्टूडियो में हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक जो सीधा फंडा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मुझे लगता है इस चुनाव में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी, मैं कह रहा हूं रमन सिंह या कुछ भी, अब पिछले 3 दिन से आप लोगों ने भी सुना होगा और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, कि एक बड़ी तेजी से अफवाह फैल रही है कि सिंहदेव पार्टी तोड़ के सरकार बनाएंगे। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद सरकार बनी, तो सिंहदेव को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सिंहदेव पर एक सवाल ले लेता हूं प्रियंका जी, आपने हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था, लेकिन अभी एक विश्लेषण कर रहे हैं हमारे साथ, जिस तरह संजीव जी कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है। हालांकि आपने चुनाव से पहले बैलेंस कर लिया था, जो आ रही थी खींचतान की बात यहां पर बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच। मैं नहीं समझती इस तरह का कोई भी विवाद सामने आएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शीर्ष नेतृत्व लेगा, परंतु ये जरूर है कि ये चुनाव पूरी तरह से जो है कामकाज पे लिया गया था, नीतियों पे लिया गया था, जो सरकार ने कल्याणकारी नीतियां थी और जो हमारी एजेंडा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो 500 रुपए सिलेंडर देने का मुद्दा हो, ये मुद्दे सबसे ज्यादा अपील कर रहे थे। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने का जो मुद्दा हो, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से ज्यादा जो है कनेक्ट किया जनता ने, और जो कनेक्शन था उसका ये नतीजा है कि आज जनता ये महसूस कर रही है, कोई सरकार अगर उनका भला चाहती है तो उसको दोबारा सत्ता में आने का अधिकार बनता है।